हाँ जी, तो वेलकम है आपका इस वंडरफुल सेशन में। आज के इस सेशन में हम जो है ना सीखने वाले हैं लीड जनरेशन। ठीक है ना, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको जो है ना क्लाइंट की नीड पड़ रही होगी। आपने ऑनलाइन वर्क तो स्टार्ट कर लिया मगर आपके साथ जो है ना कोई पर्सन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोग ये समझें कि आपको ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो आपको लीड की नीड है। ठीक है ना, पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे क्या कि लीड कहते किसको हैं। ठीक है ना, बेसिकली लीड जो है ना क्लाइंट को कहते हैं, मतलब कस्टमर को कहते हैं, क्लाइंट को कहते हैं, जो हमारे इस बिज़नेस में हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है और जो हमारे साथ यहाँ पर इनरोल करती है उसको जो है ना हम लीड कहते हैं। अब वो लीड हमें मिलेगी कहाँ और हमारे साथ स्टार्टअप कौन करेगा, हमारे टीम कैसे बनेगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही हो कि लीड 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 ही नहीं है आपके पास। देखो मल्टीपल टाइप के वे हैं, आप लीड जनरेट कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो इस चीज़ की है, लीड की। अगर आप इस कंसेप्ट को समझें कि लीड किस तरीके से जनरेट होती है, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, लीड के थ्रू मल्टीपल टाइप की लीड किस तरीके से जनरेट करते हैं, तो आपको जो है ना बहुत अच्छी यहाँ से नॉलेज प्रोवाइड होगी। अगर इस कंसेप्ट को आप डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर फ्रीलांसिंग करते हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या फिर कोई सा भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली अगर आप लीड जनरेशन तक की ट्रेनिंग तक पहुँचे हैं तो आपकी जो है ना कुछ ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। क्या आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। आप जो है ना यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से पहले आपने क्या ट्रेनिंग अटेंड करी होंगी, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट हैं उसके आपको फुल नॉलेज होगी। फुल नॉलेज होने के बाद आपको जो है ना वहाँ की प्रोफाइल बिल्डिंग की एक ट्रेनिंग मिली होगी। आपने जो है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्ड किया होगा। कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है सोशल मीडिया अकाउंट से, कुछ लोग इंस्टा यूज़ नहीं कर सकते, कुछ लोग फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नैप यूज़ नहीं कर सकते। आप लोगों को बताया गया होगा कि लीड जो मिलती है आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है। अब बेसिकली आपको लीड बहुत ईजिली वे में मिल सकती है अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं। आपको बताया होगा ये एक बिजनेस है, बिजनेस कंसेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं तो आप यहाँ से मंथली बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको क्लियर आउट किया कि लीड कहते किसको हैं, उसकी लीड नीड क्या होती है। क्योंकि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, आपके पास कस्टमर होंगे, आप उनको ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपकी टीम बनेगी और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। ठीक है ना, प्लस उसी के साथ साथ जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होंगे उनको भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी लीड के रिगार्डिंग, उनको भी तो लीड चाहिए। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हैं, अपनी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आप खुद के लिए भी लीड जनरेट कर सकते हैं, प्लस अपनी टीम को भी लीड प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी कंसेप्ट के लिए ये आपको जो है ना वीडियो प्रोवाइड की है। देखो पहले समझो जो है ना लीड जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, दो टाइप की लीड होती है और आप जो है ना इसको नोट डाउन करते हुए चलना। ये हमारी वीडियो का जो है ना पार्ट 1 है लीड जनरेशन का। इसके रिगार्डिंग हम अलग अलग मेथड सीखेंगे लीड जनरेशन के, और उन वीडियो का आपको लिंक कहाँ पर मिलेगा। जैसे ये वीडियो है आपका और अदर वीडियो का जो लिंक मिलेगा ना वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना, और अगर मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको नहीं मिलती हैं तो इसी वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन कहते किसको है, क्या होता है, वो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पर वीडियो का टाइटल होता है उसके नीचे आप मोर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना आपको अलग अलग मेथड, अलग अलग नेम के बारे में पता चलेगा लीड जनरेशन। ठीक है ना, किस प्लेटफॉर्म से किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे पास लीड आ गई, जनरेट हो गई, ठीक है ना, हमारे साथ कनेक्ट हो गई। अब सेकंड स्टेप जो आता है ना, जो आपकी इसका आगे ट्रेनिंग होगी कि आपको लीड से कैसे कन्वर्सेशन करनी है, उसको प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, क्या बताना है, प्लस उसके जो ऑब्जेक्शन होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और फिर होती है क्लोजिंग, कि वो आपके साथ किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करेगी, वो लास्ट कन्वर्सेशन, फिर वो आपके साथ स्टार्टअप कर लेती है। फिर आपका वर्क रहता है उसको इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट कराना और अपनी अंडर में ज्वाइनिंग कराना। ठीक है ना, ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी आपको आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ लेना। ये चीज़ आपको क्लियर होंगी तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे पहले जो है ना लीड जो है ना दो टाइप की होती है। क्या, दो टाइप की लीड होती है, एक होती है नोन और एक होती है अननोन।
नॉन के वो लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमारे कांटेक्ट के हैं, जो हमारे फ्रेंड जोन है, या फिर वो सोशल मीडिया पर हमारे साथ पहले से कनेक्ट हैं, हमने उनको फॉलो कर रखा है और उन्होंने हमें फॉलो कर रखा है, ठीक है ना। ये होते हैं नॉन के पर्सन। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है और आपको ग्रोथ करनी है और आपको एक अच्छा लीडर बनना है और आपको एक परफेक्ट लीडर बनना है कि आपको रिजेक्शन नहीं आए, तो आप जो है ना अपने नॉन में ट्राई करें, ठीक है ना। अपने नॉन में इस बिजनेस को प्रमोट करें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का जो वर्क होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो वर्क होता है, वो सेल्स पर बेस होता है कि हम लोगों को कनेक्ट करते हैं और उनको इस बिजनेस के बेनिफिट बताते हैं, प्लस वहाँ पर उन लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो वहाँ से हमें कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक। उन लोगों से क्या होगा, जो आपके नॉन के लोग हैं, वो लोगों से आपकी कन्वर्सेशन होगी तो आपको पता चलेगा कि उनको इस वर्क की इन्फॉर्मेशन देते कैसे हैं। अब मैंने क्या बताया, लीड जनरेशन के बाद जो है ना आपको जो ट्रेनिंग होगी वो किस चीज़ की होगी, वो ट्रेनिंग होगी आपकी कन्वर्सेशन की, कि लीड से बात कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि लीड जो जनरेट करेंगे उसको आपको मैं लाइव डेमो भी बताऊँगा, किस तरीके से जनरेट करना है, किस तरीके से बात करनी है। अब वो मेन चीज़ क्या, नॉन के पर्सन को आपको इस बिज़नेस के बारे में इनवाइट करना है, उन लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताना है। आपकी जो है ना कॉन्टेक्ट की लिस्ट होगी, उसमें आपको एक कॉपी पेन लेनी है और उन लोगों की लिस्ट बनानी है। जैसे हमारे पास, हमारे घर में कोई फैमिली में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई मैरिज होती है, तो क्या करते हैं हम अपने रिश्तेदारों की, अपने लोकल के लोगों की, अपने मोहल्ले वालों की, अपने नाइबर की, अपने फ्रेंड की लिस्ट बनाते हैं और उसमें से जो लोग खास हैं उन लोगों को विद फैमिली इनवाइट करते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जो दूर के हैं तो उनको कम लोगों को इनवाइट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें से एक फैमिली में से एक पर्सन को हम इनवाइट करते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें अपने नॉन के पर्सन की सभी लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है ना, लिस्ट पर काम करना है। अब सबसे पहले हमने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद हमें सबसे जो खास लोग हैं, जो हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, कौन होते हैं, वो हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे क्लासमेट फ्रेंड होते हैं, हमारे ट्यूशन फ्रेंड्स होते हैं। तो आपको अगर उनके थ्रू अर्निंग करनी है, देखो अगर आपने अपने जर्नी का स्टार्टअप कर लिया, आपने शुरू में ग्रोथ कर ली, आपने शुरू में अर्निंग कर ली, तो हम आपको ऐसे मेथड बताएंगे, फिर आपकी यहाँ से अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने शुरू में मेहनत कर ली। आगे का वर्क का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। कोई सी चीज़ भी होती है वो शुरू में हार्ड लगती है, मगर आप उस कंसेप्ट को समझते हैं तो वो वर्क ईजी हो जाता। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। आपने सभी लोगों को लिस्ट बना ली, उसमें से आपको ये देखना है जो हमारे सबसे खास पर्सन है, जो हमारे फ्रेंड है, जिनसे हमारी कन्वर्सेशन ज़्यादा होती है, उस लोगों को इस बिज़नेस के बारे में इनवाइट करना है। फर्स्ट चीज़ है आपको इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है। किस तरीके से, देखो जो खास लोग होते हैं ना वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, जो आपके ट्रस्टेबल पर्सन है। आप उन लोगों को बताओ कि मैंने एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखी है, एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं स्किल बाज़ार के लिए बना रहा हूँ। उनसे कहना है कि एक मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में देखा है, उसका नाम स्किल बाज़ार है, जो स्टूडेंट्स, यंगस्टर, हाउसवाइफ की और जॉब होल्डर की, फ्रेशर की सोशल मीडिया पे ग्रोथ करने में हेल्प करता है, प्लस उन्हें अर्निंग करने का मौका देता है, ठीक है। प्लस वहाँ पर एक बिजनेस मॉडल प्लान है कि हम उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं और हम उस बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, तो कंपनी हमें उस प्रमोशन का 70% कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैं ज्वाइन हुआ हूँ रिसेंटली एक पर्सन के साथ, हो सकता है आप किसी जान पहचान वाले पर्सन के साथ ज्वाइन हुए, हो सकता है जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका मेंटर है, जो आपके ऊपर पर्सन है, वो आपके नहीं अनजान हो सकता है। आप उसका डायरेक्ट में ज्वाइन हुए तो आप उनके बारे में बता सकते हो और कहना कि मैं रिसेंटली उस प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ। आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हुए हो, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से बात करनी है। आपको कहना है कि रिसेंटली मैं उस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुआ हूँ और मैं उस प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ, तो मैंने जो है ना वहाँ पर इन्वेस्ट करके अपनी ज्वाइनिंग की थी और मैं काफ़ी चीज़ें सीख भी रहा हूँ और जल्दी ही मेरी जो है ना अर्निंग भी होने लगेगी। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो इस तरीके से, अगर अर्निंग भी हुई है तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि रिसेंटली मैं ज्वाइन हुआ था और मुझे वहाँ से मैंने 1000, 1500, 2000 रुपये की अर्निंग की है, अगर आपकी अर्निंग हुई है। अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है कि सामने वाला पर्सन पहले ही ये पूछ रहा है कि आपकी अर्निंग हुई हो वो दिखाओ, या फिर जो आपके नॉन के पर्सन है वो कह रहा है जब आप अर्निंग कर लो तो आप हमें जब बताना, हम जब ज्वाइन करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है, आपके साथ आया है, तो इसका एक मेरे पास वंडरफुल सॉल्यूशन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद
आप मुझसे कांटेक्ट करें। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा नंबर प्रोवाइड होगा, अगर नहीं है तो मेरी ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई है दोनों, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब उसको बताना कि देखो यहाँ पर जो है ना एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है ना, वो 1500 रुपये है या फिर 3000 रुपये है, अगर आपके पास सिल्वर पैकेज है या फिर गोल्ड पैकेज है। अभी जो करंट में प्राइस है ना, सिल्वर पैकेज 1500 का है और गोल्ड पैकेज जो है ना 3000 का है। वेबसाइट अपडेट होती है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो प्राइस जो है ना कम बढ़ती होता रहता है। तो आपको करंट प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है। ठीक, अब उनसे कहना देखो यहाँ पर जो है ना आप अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में कर सकते हो। यहाँ पे वैसे जो है ना 1500 रुपये से स्टार्टिंग है। अगर आपको फर्स्ट सेल करनी है, आपको अर्निंग ही करनी है, ग्रोथ करनी है, क्योंकि देखो आपके पास अर्निंग प्रूफ नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो आप जो है ना उस पर्सन से जिससे आप बात कर रहे हैं, मैंने बात करने का तरीका बता दिया। अगर वो बंदा कहता है हाँ चलो ठीक है स्टार्टअप करके देख लेते हैं, अगर वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उससे कह दो आप अरेंज कर लो, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, कजिन है, और उससे कह दो कि अरेंज कर लो, किसी से ले लो, और हो जाए तो स्टार्टअप कर लो, दोनों वर्क करेंगे, ग्रोथ करेंगे। कुछ ना पता इससे हमारी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। वैसे तो लाइफ चली रही है, कुछ करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो ठीक है, और कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला पॉइंट आपको ऐड करना है अपनी कन्वर्सेशन में, तो सामने वाला पर्सन जो है ना सोचेगा भी। और उसको एक बात, ये वाली के बात कहनी है कि यहाँ पर जो है ना लिमिटेड लोगों की ज्वाइनिंग पॉसिबल है। तो मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा वाले ख्याल थे लोगों के, मगर मुझे जो है ना तुम्हारा ख्याल आया, तो मैंने सोचा मैं तुमको बता के देखता हूँ, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों की नॉलेज है। तो वो सोचेगा कि पर्सन ने मेरे बारे में सोचा, मेरे बारे में इसने कुछ देखा, तो इसने मुझे बताया चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो पर्सन, ठीक है ना, अगर वो कम अमाउंट में भी स्टार्टअप करना चाहता है तो आप स्टार्टअप करा दें। क्योंकि देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सिल्वर पैकेज 1500 रुपये का है करंट टाइम में। अगर कोई पर्सन आपको 1500 रुपये देता है तो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट आता है, और 500 रुपये कंपनी को चल जाते हैं और स्पॉन्सर को चल जाते हैं पैसिव इनकम। आपको 1000 प्रॉफिट आ गया। अगर उस पर्सन का बजट कम है, या फिर वो पूछता है कि कितना इन्वेस्टमेंट है, आपने बताया कि मिनिमम 1500 है, फिर उससे ऊपर 3000 है, उससे ऊपर इतना, उससे ऊपर इतना, तो उन्होंने कहा 3000 नहीं है मेरे पास 1500 रुपये नहीं है, तो आप उससे पूछें कि आपके पास कितना अमाउंट है, आप कितने अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। या फिर उससे ये कह सकते हो, देखो अगर आपके पास कम अमाउंट है तो देखो अगर आपको स्टार्टअप ही करना है तो मैं आपकी जो है ना इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ कि आपका वो थोड़ा बहुत अमाउंट मैं लगा दूंगा, थोड़े पैसे आप लगाओ, थोड़े पैसे मैं लगा दूंगा। और आप लोगों को पता होगा कि कंपनी में जो है ना मल्टीपल टाइप के ऑफर आते रहते हैं, 50% ऑफ का, 70% ऑफ का, छोटे पैकेज पे बड़ा पैकेज। अगर वो पर्सन आपके साथ स्टार्टअप करता है और आप लोग मेरी टीम से हैं, या फिर आपकी इस तरीके से सेल निकलती है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करना। वो पर्सन कहता है कि मुझे जो है ना मेरे पास 1000 रुपये से स्टार्टअप करना, वो पर्सन कहता है मुझे मेरे पास 500 रुपये हैं, मुझे इतने से स्टार्टअप करना है, तो आप उसका स्टार्टअप करा दें। ठीक, कैसे कराना है, देखो एक कंसेप्ट समझो, मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, और ये वीडियो आप देखते हुए चलेंगे सीरीज, तो आपको इतनी अच्छी ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। अब उससे क्या होगा, उस पर्सन ने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 500 रुपये से स्टार्टअप करना है। सिल्वर पैकेज में आपको 1000 रुपये का फ़ायदा होता है, 500 रुपये कंपनी को चल जाते हैं, तो वो पर्सन जो है ना सिर्फ आपको 500 रुपये दे रहा है। अगर आपके पास 1000 रुपये का बजट है तो आप क्या करें, उस पर्सन की आईडी अपने पैसों से लगा दें। 1000 रुपये आपने अपने पास से डाले, 500 रुपये उस पर्सन ने दिए, मगर आपकी फर्स्ट सेल हो गई, फर्स्ट अर्निंग हो गई, आपके पास प्रूफ है, आपके पास लोगों को बताने के नहीं, दिखाने के नहीं प्रूफ है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म से मैंने जेन्युइनली वर्क किया और अर्निंग हुई मेरी, मैंने इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर अर्निंग करी है। अब इससे क्या होगा, वो पर्सन ने आपको 500 रुपये दिया, आपने 1000 रुपये अपने पास से डाले, आईडी बना दी, एक्टिव इनकम आपको 1000 रुपये आ गई। जो आपने 1000 रुपये लगाए थे वो आपके डैशबोर्ड में आ गए, अब वो आप विड्रॉवल कर सकते हो। आपने कुछ टाइम के लिए 1000 रुपये लगाए उस पर्सन की वजह से, मगर वो आपके 1000 रुपये रिटर्न भी आ गए, और उस पर्सन को इतना कुछ पता भी नहीं चला, और उसको ये लगा कि इस पर्सन ने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की, मेरी हेल्प की, मेरा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। अब वो अमाउंट आप विड्रॉवल कर सकते हो, आपको पैसे वो रिटर्न आ जाएंगे। इस तरीके से आपकी फर्स्ट सेल आ गई। अब आपको डायरेक्ट में कोई पूछता भी है, आप इस बिजनेस को आगे प्रमोट करते हो, किसी को बताते हो, तो आपके पास प्रूफ है, हाँ मुझे 1000 रुपये की तो अर्निंग हुई है, और आपको यही कहना मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ था, 15 से 20 दिन की मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मेरी अर्निंग होने लगी। अब इसके लिए क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं,
ठीक। अब मेन चीज़ आती है, बंदा ये कहता है कि चलो हम ज्वाइन हो गए, उसको कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पर ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि बेसिकली मैं एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग का भी स्कोप है, कंसेप्ट क्लियर है, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आपको स्किल में परफेक्ट होना पड़ता। अब आपसे पूछता है कि आप अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे साथ कौन ज्वाइन होगा, तो आपको ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपको क्लाइंट भी प्रोवाइड होते हैं कंपनी की तरफ से मल्टीपल वे में, अगर आप अच्छा वर्क करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हो। और देखो हम लोग जैसे आपको लीड जनरेशन सिखा रहे हैं, सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, अर्निंग करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको भी हम अर्निंग करने में हेल्प करेंगे। और दूसरी बात ये, जैसे हमने आपकी अर्निंग कराई, ऐसा नहीं है हम भी उन्हीं मेथड से उनकी अर्निंग कराएं, हमारे पास मल्टीपल टाइप के मेथड हैं और हम उनको अलग अलग तरीके से क्लाइंट प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी अर्निंग करी, अगर आप मेरी टीम से हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं, शुरू में एफर्ट डालते हैं, तो मैं अपनी टीम को जो है ना सरप्राइज भी देता हूँ, गिफ्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो लीड के रिगार्डिंग में आपको भी लीड प्रोवाइड करूँगा, प्लस आपकी टीम में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले पर्सन आते हैं, इंटरेस्टेड पर्सन आते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो मैं उनको भी कुछ लीड प्रोवाइड करूंगा। इससे आपकी लीड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मगर पहले आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर आउट करनी पड़ेंगी, शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लीड के रिगार्डिंग ये सॉल्यूशन है। देखो लीड के मैं सीरीज बना रहा हूँ, तो सोचो कितने तरीके हैं लीड जनरेट करने के। ऑटोमेशन भी है, प्रमोशन भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है और रेफरेंस मार्केटिंग भी है। कुछ वर्ड जो मैंने बताया आप लोगों को पता भी नहीं होंगे। इसी तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, बस आपको बताना और एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए। नॉन में वर्क करने में शुरू में ये होता है कि हमें एक्सपीरियंस मिलता है, कन्वर्सेशन स्किल बेटर होती है, उससे हमें अच्छी नॉलेज प्रोवाइड होती है। यहाँ तक हो गया। अब आपकी जो है ना फर्स्ट सेल हो गई, आपकी टीम आ गई, तो आप वो भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं और उनके थ्रू आपको कोई इतना लॉस भी नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और उनकी अर्निंग कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी अर्निंग होगी और इंशाल्लाह जैसा आपकी अर्निंग हुई है। अब इसी कंसेप्ट को हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास नॉन के पर्सन थे, अब हमने उन लोगों को इनवाइट किया कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हूँ और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी स्किल को डेवलप करके यहाँ से पार्ट टाइम में अच्छा वर्क करना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत इजी कंसेप्ट है, तो आप यह कोई लड़की है तो लड़कियों को बता सकती हैं, कोई लड़का है तो लड़कों को बता सकती हैं। अर्निंग से रिलेटेड मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। या फिर दूसरा ये है इसका सॉल्यूशन, अगर आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन ज्वाइन ही नहीं होता, क्योंकि देखो लीड जब जनरेट होती है ना, तो बेसिकली जो पर्सन होता है ना वो हमेशा यही पूछता है कि आप अपनी अर्निंग दिखाओ, आपने कितना अर्न किया, आपको यहाँ से कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ये वाली चीज़ जो है ना सबको आती है। इसका मैं सेकंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक। वो तरीका जो है ना अगर आपके बजट में हो तो आप करना, अगर आपके बजट में नहीं है तो नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड तैयार ही नहीं है, एग्री ही नहीं है अर्निंग से रिलेटेड स्टार्टअप करने के लिए, वो पैसे लगाना ही नहीं चाह रही है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मगर जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप वर्क करोगे तो आप ईजीली अपनी फर्स्ट अर्निंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम दूर कर लोगे। आप हमेशा याद रखना जब कंपनी में ऑफर आए, ठीक है ना, कौन सा ऑफर आए, छोटे पैकेज पे बड़ा पैकेज का ऑफर, या फिर आपको पास जो है ना कौन सा ऑफर आए 50% वाला ऑफ वाला। और जैसे मैंने ये वाला मेथड बताया ना कि अगर आपके डायरेक्ट में कोई बंदा या आपके डायरेक्ट का कोई पर्सन स्टार्टअप करता है जिससे आप उतने अमाउंट ले रहे हैं जिसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उसको आईडी जो है ना ऑफर में दो। अब देखो क्या होगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कंसेप्ट को समझते हैं और मेरी बात मानते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपको उसकी आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, और उसकी आईडी होल्ड रखें, मतलब कुछ टाइम के लिए डिले रखें। अब उससे क्या होगा, आपने उसको सिल्वर पैकेज से रिगार्डिंग 500 रुपये लिए, ठीक है ना। अगर वो ऑफर में आप उसको आईडी देते हैं तो उसमें से भी आपको 250 रुपये का बेनिफिट हो सकता है, ठीक। ये होता है ऑफर में आईडी लगाने से बेनिफिट, उसमें आपको एक प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा ये, आपने जो बंदे को बताया, किसी को स्टार्टअप कराने के लिए कहा, बंदा एग्री नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है ना, वो बंदा स्टार्टअप ही नहीं करना चाह रहा, तो आप एफर्ट डालना है आपको नॉन से, जो मतलब जान पहचान के लोग हैं, वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा, मगर
यही रिजल्ट इसलिए आ रहा है, वो कह रहा है आप अपनी अर्निंग दिखाइए, हम बाद में ज्वाइन करेंगे। वो आपके साथ स्टार्टअप ही नहीं करेगा कोई पर्सन। आपका बजट है तो आप अपने डायरेक्ट में एक आईडी बना लीजिए सिल्वर की। आपको क्या करना है, आपको एक न्यू जीमेल बनानी है। न्यू जीमेल बनाने के बाद मुझसे कांटेक्ट करना है और अपने नीचे एक आईडी लगानी है अपनी ही, ठीक। और वो न्यू जीमेल को अपने पास सेव रखना है। अब आपने अपने पास से जीमेल का यूज़ किया, एक अपने पास अपनी आईडी लगा ली। अब उससे क्या होगा, उसका क्या बेनिफिट है, आपकी अर्निंग नहीं हुई थी, आपने खुद से अपनी अर्निंग करी, एक आईडी लगा ली, तो आपके डैशबोर्ड में अर्निंग आ गई। वो अमाउंट आप विड्रॉवल कर लो, ठीक है ना। जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपके पैसे रिटर्न आ गए। अब कोई पर्सन पूछता है कि आप अपना अर्निंग प्रूफ दिखाओ कि आपकी अर्निंग हुई या आपने कितना अर्न किया, तो आपके पास ऐसा प्रूफ है। कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड है वो कह रहा है चलो मैं स्टार्टअप कर लूँगा, तुम्हें अगर प्रॉफिट हो तो जब स्टार्ट करूँगा मैं, आप अपना अर्निंग प्रूफ दिखाओ। तो आप अपनी अर्निंग खुद से भी कर सकते हैं अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हो ना। तो मैंने दूसरा मेथड बताया। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो सेल्स निकलती है ना, वो स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग से निकलती है। देखो ग्रुप में जो है ना मल्टीपल टाइप का आपको स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग मिलते हैं। वो चीज़ें आपको यूज़ के लिए मिलती हैं। आप जो मिनिमम पेमेंट स्क्रीनशॉट होते हैं जैसे 500 रुपये के, 700 रुपये के, वो भी रिसीव हिस्ट्री वाले, जो रिसीव में जहाँ पे लिखा होता है रिसीव फ्रॉम, तो उसको आप अपने स्टेटस स्टोरी पर यूज़ करो। जो आपके कॉन्टेक्ट के लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे। इसमें एक वर्ड आता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग में होता है, अगर आप उस क्या कहते हैं स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग को लोगों को दिखाएंगे, शो कराएंगे, तो सामने से लोग जो है ना, जो नॉन के पर्सन होते हैं वो पूछते हैं। आपसे भी पूछा होगा, बस आपको बताने का तरीका नहीं आया होगा, आपने सही तरीके से बताया नहीं होगा, तो उसको अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं। वो पूछेंगे कि आप क्या वर्क करते हो, क्या लगाते रहते हो, ये कैसे पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाते हो, इसमें चीज़ें दिखाते रहते हो, लोग ये बाय कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, ट्रिप का दिखाते हो, आपको क्या प्रॉफिट हुआ, आप कितना अर्न कर रहे हो, अगर मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ, बस आपको बताना और एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग जो है ना लोगों से कनेक्शन बनाना छोड़ देते हैं, उनसे लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना छोड़ देते हैं। और आपकी जो मैं लिस्ट बनाता हुआ चलूँगा ना, वो लिस्ट आपकी जो है ना कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्योंकि आपने देखा होगा रोज़ लीडर बोर्ड पे लोग आते हैं, लोग रोज़ अचीवमेंट कर रहे हैं, लोग टारगेट हिट कर रहे हैं, लोग अपनी मम्मी के लिए सोने के बूंदे लेके दे रहे हैं, कोई मोबाइल ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, यहाँ तक कि लोगों ने कार तक ली है। एक लड़की है, आप गूगल पे आके सर्च करना, दूसरी प्लेटफॉर्म की दूसरी कंपनी की लड़की है, ऐश फातिमा, उसने 1.5 करोड़ रुपए एफिलेट इंडस्ट्री से कमाया है। और इतनी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अर्न अमाउंट किया है। लोग यहाँ से स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो है ना आप एक चीज़ पर फोकस करें, किस चीज़ पर, कोई स्किल सीखते हुए चलें कि हाँ आप लोग बता सको कि मैं इसके थ्रू अर्न कर रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर रही हूँ, ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने कई लोगों को बता दिया, कनेक्ट करा दिया, कि आपने इनवाइट कर दिया, इनविटेशन दे दिया कि मैं एक वर्क करती हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का। अब ये तो होगा खास लोग। अब आपके कांटेक्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों से आप कभी कभी बात करते हैं, उन लोगों से आप कभी कभी बात करते हैं, जिन लोगों से आपकी जान पहचान कम है, जो आपके कांटेक्ट में तो हैं, आप उनको अभी इनवाइट नहीं करें। अब आप उनके साथ जो है ना रिलेशन बिल्ड करें, जो आपके कांटेक्ट के लोग हैं। आप इस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप नॉन के थ्रू भी 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक की अर्निंग कर सकते हैं बिना कुछ खर्चा किए, वो भी विद इन 2 से 3 मंथ में, 2 से 3 महीने में 40-50 हज़ार। सोचो कितना स्कोप है, और कुछ करना भी नहीं है और लोगों को एक वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाती है तो आप टीम को भी गाइड कर सकते हैं, प्लस उनकी अर्निंग के भी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, आपने 10 लोगों को लिस्ट बना दी, मतलब 10 लोगों को इनवाइट कर दिया। अब जो 10 लोग हैं, अब उनसे आपकी कम बातचीत होती है। अब आपको क्या करना है, उन 10 लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। जैसे वो लोग स्टेटस लगाते हैं तो उनको रिप्लाई कर दो, और उनसे आपकी बातचीत कम होती है तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट करो। उनसे पूछो आजकल कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो, अगर वो स्टडी करते हैं तो स्टडी कैसी चल रही है, कोई हाउस वाइफ है तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट करो, रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट करो। ये जो है ना, जो बिजनेस है ना, ये रिलेशनशिप से ही चलता है। मतलब रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है हमें लोगों से, ठीक है ना, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है। क्योंकि बंदा हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा और उसको चीज़ें जेन्युइन लगेंगी, उस पहले
देखो, बंदा जब भी स्टार्ट करता है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बंदे को नहीं पता प्लेटफॉर्म क्या है, बंदे को नहीं पता है, बंदी को नहीं पता कि आगे वर्क क्या करना है। वो जो ट्रस्ट करता है ना, वो आपको वर्क करता है। आपने भी वर्क स्टार्ट किया होगा ना, तो जिस पर्सन के साथ आपने स्टार्टअप किया होगा तो उस पर ट्रस्ट किया होगा, उसकी कन्वर्सेशन पर ट्रस्ट किया होगा, तो जब जाके आपने स्टार्टअप किया होगा। तो ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके लोग कन्वर्सेशन में आते हैं, ठीक है ना। इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। अभी आपको ना इंस्टा पर जाना है, ना फेसबुक पर, ना स्नैपचैट पर, आपको तो बस अपने नॉन के कॉन्टेक्ट के लोग देखते हैं, बस आपको इनवाइट करना। वो वर्क करें या नहीं करें, हमें उस बात से मतलब नहीं। वो आपकी ग्रोथ देखेंगे तो खुद स्टार्टअप करेंगे। जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं करना होता वो एक्सक्यूज ही दे देते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे निगेटिव करने वाले, यार ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, आप इन चीज़ों में फंस गए। उन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ब्लॉक कर दो। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दो जो आपको कामयाब होने से रोक रहे हैं, या फिर वो आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बने पड़े हैं, या फिर वो आपके रास्ते में कांटे डाल रहे हैं, ठीक है ना। उन लोगों को तो बिल्कुल ही उड़ा दो। आप लोगों को एनालाइज कर पाओगे कि कौन से पर्सन की क्या क्या कहते हैं सोच है। तो अब उससे क्या होगा, आपको वहाँ से 10 लोग और मिलेंगे, उनसे रिलेशन बिल्ड होगा, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। जब उनको ट्रस्ट होगा तो आप उनको भी बिजनेस प्लान बता सकते हो। बस आपको डिटेल प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। उनको भी वही बतानी है कि एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस है और मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। यहाँ पे अर्न ज्वाइनिंग करने से जो है ना कुछ डिजिटल स्किल सिखाई जाती हैं, जिसको हम सोशल मीडिया का यूज़ करके उसमें ग्रोथ करके अर्निंग कर सकते हैं। प्लस ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, हम इसको आगे प्रमोट और शेयर करते हैं, तो इसके थ्रू हमें अर्निंग होती है। इस टाइप के आप लोगों को बेसिक पिछले एग्जाम्पल मिले होंगे। इसमें क्या मिले होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वाला चलता है। जैसे मार्केट में आप गए, आपने जो है ना एक सूट बाय किया, ठीक है, और उस सूट को अपने फंक्शन में पहना। आपने प्रेजेंटेशन की वीडियो में भी देखा होगा, उसमें जो है ना प्रिंस सर की आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी, तो उसमें वही वाला एग्जाम्पल देता हूँ, सूट वाला छोड़ देते हैं। उसमें प्रिंस सर ने क्या कहा है, एक बंदा गया अपने दोस्त के पास, उसने कहा मुझे मोबाइल लेना है, तो उसने रिकमेंड किया भाई कौन सा मोबाइल लूँ, तो उसके दोस्त ने कहा भाई सैमसंग का ले लो। अब वो सैमसंग के शोरूम पे गया और उसने सैमसंग का मोबाइल ले लिया। अब बंदे ने रिकमेंड करा कि सैमसंग का मोबाइल ले लो, उस दुकान से ले लो, उस दुकान ओनर का नाम ये है, उसकी मार्केट में दुकान वहाँ पर है और इतने का मिल जाएगा। वो गिफ्ट भी देता, ये भी देता, वो भी देता, सारा काम करा बंदे ने। तो मोबाइल लिया उसके दोस्त ने, क्या जिस बंदे ने रिकमेंड करा था क्या उसको फ़ायदा हुआ? वो क्या कहा नहीं हुआ। क्या उस बंदे ने जिसने मोबाइल सजेस्ट किया था कि उसने उसको 1000 रुपये 2000 रुपये दिए कि भाई तुमने मुझे सजेस्ट किया, मैंने मोबाइल लिया तुम्हारी वजह से उस शॉप से, तो लो 2000 रुपये तो मेरी तरफ से ले लो। या शॉपकीपर ने उसके दोस्त को कहा कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा एक सैमसंग का मोबाइल सेल हुआ है, तो आपके थ्रू कस्टमर आया था, लो इसके थ्रू आप मुझे जो कमीशन हुआ है प्रॉफिट हुआ आप मुझसे ले लो। क्या करना नहीं। ऐसी बेसिक लाइफ में हम मल्टीपल टाइप के लोगों को सजेशन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड लोगों का वर्क प्रमोट करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, हमें उससे कुछ नहीं होता। अब ऐसे ही एक दूसरी कंपनी है आईफोन की। आईफोन की कंपनी ने दोस्त के साथ एक बिजनेस कंसेप्ट को शेयर करा। उसने कहा अगर आपके थ्रू कोई से भी मेरा मोबाइल शेयर बिकेगा, आप लोगों को सजेस्ट करोगे, वो मुझसे कस्टमर आता है मेरे पास और वो चीज़ बाय करता है, तो मैं उसका जो है ना 50% प्रॉफिट आपको शेयर करूंगा। अब एक बंदे ने, एक उसके दूसरे दोस्त ने पूछा भाई मोबाइल कौन सा लो, उनने कहा भाई आईफोन ले लो, वाली शॉप से ले लो, वो अच्छा देगा। अब वो बंदा गया, उसने आईफोन लिया और वो आ गया। अब वो मोबाइल जो उसके थ्रू सेल हुआ, ठीक, अब वो उसके साथ वो हुआ है कनेक्शन, क्या कि सेल होगी, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपको 50% मिलेगा। तो आईफोन पे मान लीजिए बचे 5000 रुपये, तो 2500 रुपये शॉपकीपर के, 2500 रुपये उसके दोस्त के। तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर यही काम हम अपने सोशल मीडिया पर करके देते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं प्रमोशन करके, तो हम इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। अब देखो प्रमोशन का वर्क कैसे होता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो मार्केट में पता होगा, हमें अगर प्रमोशन से रिलेटेड वर्क चाहिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए वर्क चाहिए, तो हमारा एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा ग्रोथ होनी चाहिए, प्लस हमारी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, और फिर जाके हमें प्रमोशन का वर्क ढूंढना पड़ेगा, तो जब जाके हमें कोई वर्क मिलेगा। मगर ये प्लेटफॉर्म हमें सिखाने के साथ साथ अर्निंग करने का भी मौका देता है, और यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा कमीशन प्रोवाइड मिलता है अगर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। ये चीज़ होती है। इस तरीके से ये होता है नोन का वर्क, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर करा मैंने, नोन, ठीक है ना। अभी तो अननोन है, प्लस सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, फिर और चीज़ें हैं,
और आगे फेसबुक एड है, मल्टीपल टाइप है, आपको लीड की कमी नहीं होगी। इस तरीके से वर्क करो। अब एक काम और करना, लास्ट काम ये है, आपको अपना एक फेसबुक का अकाउंट ओपन करना है, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करना है, आपको यूट्यूब का चैनल बनाना है। ये 3 वीडियो आपको नहीं मिली तो आप ले लेना। अगर इसमें से कोई सी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है बनाने में या चलाने में तो आप ना चलाएं, बता सकते हैं। अब उस पर क्या करना है, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को तो फॉलो करना है, ठीक है ना, उनको कर ही रखा होगा। जो आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप फॉलो करना चाहो कर लो। कुछ लोगों का रिश्तेदारों का बड़ा टेढ़ा मसला रहता है, तो उनको आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो ना कर लो। अब वो क्या होगा, उनको फॉलो करने से आपने प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग लगाई होगी, तो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग आपकी आईडी बिल्ड है। तो आपने उन लोगों को फॉलो कर रखा जिन लोगों को आप जानते थे। मगर आप लोग ये समझो, जब हम क्लास 9, 10th में थे, 12th में थे, तो हमारे क्लास में जो है ना 50 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, 150 बच्चे थे। तो क्या आज वो हमारे साथ हैं? क्या आज हमारी उनसे बातचीत होती है? क्या उनके साथ हमारा उठना बैठना है? आंसर है इज़ नो। तो हमें वो लोग कहाँ मिलेंगे, हमारे पास उनका नंबर ही नहीं है। हम में उन लोगों को इनवाइट करना, हो सकता है इस वर्क की आपसे ज़्यादा उनको नीड हो सकता है वो आपसे ज़्यादा परेशान हो वर्क के रिगार्डिंग, हो सकता है वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ वर्क फ्रॉम होम देख रहे हो सकता है वो अपने लिए कुछ ऑनलाइन वर्क देख रहे हो सकता है वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हो मगर वो इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो कि उन्हें कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं मिल लिया हो। मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ क्लास 9th में एक पर्सन पढ़ता था, आकाश नाम का। वो 9th के बाद हमने 10th क्लास किया, फिर हमारे सब्जेक्ट चेंज हो गए, वो दूसरे क्लास में चला गया, मैं दूसरे क्लास में चला गया, प्लस वो गुड़गांव आ गया इंटर के बाद और मैं अपनी सिटी में था। तो हमारा कनेक्शन जो है ना टूट गया। हम दोस्त थे मगर थोड़े अलग होकर, टाइम के अकॉर्डिंग हमारे दोस्त चेंज होते जाते हैं। कभी ट्यूशन फ्रेंड में नए दोस्त बनते हैं, कंप्यूटर सेंटर में न्यू दोस्त बनते हैं, और हम मदरसे में जाते हैं तो वहाँ पर न्यू दोस्त बन जाते हैं। रिलेशनशिप ऐसी बिल्ड होता रहता। हम किसी रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं तो दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त बन जाता। तो लोगों की तो कमी नहीं है। अब हुआ क्या कि आकाश जो है ना मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट था, वो मेरा स्टेटस स्टोरी देखता था। तो एक दिन उसका खुद ही सामने से मैसेज आया कि सालिम तुम क्या काम करते हो और इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यकीन करना उसने जो है ना गोल्ड पैकेज से स्टार्टअप किया था, जबकि मैं उसको इतना याद नहीं था और ना वो मुझे याद था, मगर वो मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट था। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जज किसी को नहीं करना है कौन आपके साथ स्टार्टअप कर ले। तो अब कहने का मतलब ये है, जो हमारे साथ क्लास के फ्रेंड थे वो हमसे खो गए, हमसे दूर हो गए। हमारे एक ट्यूशन में 20-30 बच्चे पढ़ते थे, मगर हम 4-5 को जानते थे, मगर चेहरे से याद हैं, नाम से याद हैं। हम उनसे रोड हाथ मिलाते थे, आते जाते थे, साथ में आना जाना होता था, तो हम चीज़ें देखते थे, समझते थे। अब वो लोग कहाँ मिलेंगे जो हमारे खास फ्रेंड है? हमें उनकी इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की आईडी में जाना है, उनकी फॉलोइंग में जाना है और उन लोगों को जाके जो ना फॉलो करना है बस। और उनसे वही वाला काम, क्योंकि वो हमारे खास नहीं है, तो उनको मैसेज करना है, उनसे पूछना है कि भाई आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो वो पूछेंगे भाई मैं ये कर रहा हूँ, फिर वो आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो। तो वो उन लोगों को आप बताओगे कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हूँ, रिसेंटली मैं स्किल बाज़ार में वर्क करता हूँ, जहाँ पर डिजिटल स्किल में वर्क सिखाया जाता है, प्लस इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो वो आपसे कंसेप्ट पूछेंगे भी, तो आप इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। प्लस जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको तो आप स्टार्टअप करा सकते हो। मैंने यहाँ तक ये चीज़ें बताई। प्लस जो लोग मना करेंगे, जो लोगों को इस वर्क में इंटरेस्टेड नहीं होगा या फिर वो किसी चीज़ में बिजी होंगे, उनके थ्रू भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी हम अर्निंग कर सकते हैं। वो कंसेप्ट भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बस इन्वाइट करना। इस वीडियो के थ्रू आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो है ना सेल्स निकल जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। क्या बात करनी है वो भी मैंने क्लियर बता दिया, किस तरीके से बात करनी है वो भी क्लियर बता दिया। अब जो मैंने बताया कि उन लोगों को सर्च आउट करना है जो हमारे कॉन्टेक्ट से दूर हो गए हैं, जो खो गए हैं। बेसिकली उन लोगों से बातचीत करनी है, वहाँ पर कुछ वर्क के रिगार्डिंग बात नहीं करनी है। सोशल मीडिया के अकाउंट पर उनका नंबर लेना है और उनसे कहना है ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करना या मैसेज करना, उनसे बातचीत करना, थोड़ा उनसे क्लोज होना, ठीक है ना। तो वो आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में आएंगे जब आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करेंगे। क्लोजिंग और अर्निंग जब भी होती है जब हम डेली बेसिस पे स्टेटस लगाते हैं, सही स्टेटस लगाते हैं तो लोग पूछते भी हैं। तो
फिर आप उनको कुछ दिन बाद इनवाइट कर सकते हो कि ब्रदर मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वर्क करता हूँ, एक एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क करता हूँ, मैं स्किल बाजार में वर्क करता हूँ, क्या आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना चाहोगे। इस कंसेप्ट को सीखकर आप सोशल मीडिया की स्किल को डेवलप करते हो, प्लस इसी के साथ साथ आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो इसको प्रमोट करके। देखो आपके जो दोस्त थे 30 से 40 दोस्त से, कुछ नहीं पता उनमें से किसी के 10,000 फॉलोअर्स हों, कुछ नहीं पता किसी के 20,000 फॉलोअर्स हों, अगर वो आपके साथ स्टार्टअप भी नहीं करता है तो प्लस वो आपके लिए लीड का प्रमोशन तो कर ही सकता है, वो आपको लीड तो दिलवा ही सकता है। प्लस अगर वो आपके साथ स्टार्टअप करता है और उसको बिजनेस कंसेप्ट अच्छा लगता है, बिजनेस प्लान अच्छा लगता है, तो उसके थ्रू आपको पैसिव इनकम बहुत आएगी। आप लोगों को बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्ट में कोई पर्सन सिल्वर से स्टार्ट करता है तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट आता है करंट टाइम में, ठीक है ना। प्लस अगर उस पर्सन के साथ भी कोई अदर पर्सन स्टार्टअप करता है तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, प्लस आपको भी 100 रुपये कंपनी की तरफ से आएंगे। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। आप इस बिजनेस प्लान को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो आपकी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग हो सकती है। लीड जनरेशन का बहुत लंबी सीरीज चलाने वाला हूँ, आप इसको देखना और फॉलो करना। 100% गारंटी है आप लोगों की अर्निंग होगी, मगर चीज़ें वही है कि आपका जो है ना पहले की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोफाइल अच्छी तरीके से बिल्ड होनी चाहिए, तो लीड आप बहुत इजीली जनरेट कर सकते हो। ये था फर्स्ट पार्ट, इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल को रिकॉर्ड करेंगे। डेली मैं आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा ऐसी ही लीड जनरेशन की, तो आप उसको देखते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो करो, एक मेथड पे काम करो, मल्टीपल टाइप के आप लीड जनरेट कर सकते हो और आप इतना ग्रोथ कर सकते हो, अपने सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हो। मगर डेली बेसिस पर काम करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर आउट करी, नोन। अब इसके बाद हम करेंगे अननोन, फिर उसके बाद हम जाएंगे रेफरेंस मार्केटिंग, उसके बाद जाएंगे हम सोशल मीडिया के अकाउंट, फिर उसके बाद जाएंगे फेसबुक एड सेटअप, फिर उसके बाद जाएंगे प्रमोशन पर, ठीक है ना। और उसके बाद जाएंगे कि एक लीड से मल्टीपल टाइप की लीड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये वाली चीज़ है ना नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर आउट कर दूंगा। इस तरीके से मेहनत करो, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, कोई सभी पर्सन कोई चीज़ आपको पूछता है तो आप लोग हमें बताना, ठीक है ना। अब ये वीडियो के बाद जो है ना एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग की सीरीज होती है, वो भी आप साथ में देखते हुए चलना, ठीक है ना। कोई पर्सन कोई आपको ऑब्जेक्शन करता है तो किस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर दिया जाता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, लगो।